Hello students, now we will start our part 2, the fall of the Troy. अब जो है हम fall of the Troy का part 2 देखेंगे because part 1 में we had study that कि किस तरह से दोनों जो brave थे ग्रीक एंड ट्रॉय दे फाइट विथ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते गए और युद्ध जो है वो कंटिन्यू चलता रहा। तो युद्ध कहीं पे भी रुका नहीं बिकॉज नो बडी वॉज गो बैक, कोई भी पीछे नहीं हटा। सी द पार्ट 2, व्हाट वाज हैपन अहेड, आगे क्या हुआ। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक। लास्ट में ट्रॉय सिटी जो है उस पर कब्जा शक्ति के द्वारा नहीं किया गया बट बाय अ ट्रिक, योजना के माध्यम से किया गया। हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ वाज द ट्रॉय सिटी टेकन बैक, कि किस तरह से ट्रॉय सिटी के ऊपर कब्जा किया गया। तो द ट्रॉय सिटी वाज टेकन बैक नॉट बाय फोर्स बट बाय अ ट्रिक। हियर वी कैन यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। At last Troy was taken not only by force but also by a trick. It was the cunning Odysseus. Cunning मतलब होता है धूर्त। The cunning Odysseus. Who was the cunning? कौन धूर्त था? Odysseus. Describe the एडजेक्टिव वर्ड या फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द ऑडिसिस। ऑडिसिस के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? तो यहाँ पे ऑडिसिस के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड आया कनिंग। वी कैन आस्क द क्वेश्चन, हु वाज प्लान टू ऑब्टेन द विक्ट्री। विक्ट्री, विक्ट्री इट मीन्स जीत। तो हु वाज अ प्लान? The cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. Victory मतलब होता है जीत। अब यहाँ पे see the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. Identify infinitive. I had already told you that 2 plus वर्ब का फर्स्ट फॉर्म to obtain. obtain मतलब प्राप्त करना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा इट्स योर इन्फिनेटिव। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स, ही सेड। हु सेड टू हु? लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स। तो यहाँ पे ऑडिसस सेड टू ग्रीक्स। ऑडिसस ने ग्रीक के जो लोग थे उनसे कहा, सी लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाता है। पहले लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स पूरा लिखेंगे, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट अ कॉमा। अभी लेट अस से शुरू हुआ है तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा? शैल वी। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा हमारा? शैल वी। सी फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द हॉर्स। हॉर्स के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? तो हियर वी गेट द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द हॉर्स। हॉर्स के लिए यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड हमारा आया है वुडन, राइट, लकड़ी का। तो वुडन हॉर्स, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड and let some of our best fighters hide in the horse. Then let us burn our tent and pretend मतलब होता है नाटक करना। pretend to sail away it means चले जाना, sail away in our ships। अब यहाँ पे उन्होंने क्या प्लानिंग किया कि बिग बहुत बड़ा सा बनाएंगे जिसमें कि बहुत सारे इंसान, टू होल्ड मैन इनसाइड इट, जिसमें बहुत सारे इंसान क्या करें? बैठ सके। एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स। और उन्होंने प्लान किया कि उस हॉर्स में, घोड़े में, उनके जो बेस्ट फाइटर्स हैं उन्हें वो छिपा देंगे। और उसके बाद देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स, और उसके बाद अपने टेंट को जलाकर
वो इस तरह से नाटक करेंगे कि वो चले गए, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे, लेकिन जाने के बदले वी विल रिटर्न इन द नाइट, और वो फिर नाइट में आ जाएंगे। व्हेन द ट्रोजन्स आर asleep, जब ट्रोजन्स क्या रहेंगे, सोए रहेंगे, वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल। सी, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। अब here to hold, that is your infinitive, right? Underline the infinitive word. तो infinitive word क्या मिला हमको, to hold. Let some of our best fighters hide in the horse. Then let us burn our tent and pretend. Not only but also. Use the not only but also. Let us burn our tents and pretend to sail away in our ships. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, let us not only burn, burn के पहले हम लगा देंगे not only, because here two words, burn and pretend. तो not only burn our tents but also pretend to sail away in our ships using as well as, using as well as. तो क्या हो जाएगा, let us burn our tents as well as pretend to sail away in our ships. Underline the infinitive. Here we get an infinitive to sail. चले जाना. We will return in the night. Make a WS type. In the night के नीचे अंडरलाइन किया है, make a WS type. तो यहाँ पे we के बदले we use the pronoun they. अब in the night it means it indicated time. Time indicate कर रहा है, तो we ask the question from when. When will they return? कब वो वापस आने वाले थे? In the night, right? When the Trojans are asleep, we will attack the city. When the Trojans are asleep, what the Greek will do? Want to do? क्या करना चाहते थे? तो when the Trojans are asleep, they want to attack the city and burn and kill. Add the question tag of it. We will return in the night. अब यहाँ पे will आया है, will helping verb है, तो इसका will का क्या हो जाएगा हमारा, want. will का हो जाएगा want. तो want we. इसका question tag हमको मिल गया want we. Identify the tense. अब ये tense कौन सा है? We will return in the night. It's your simple future tense, because will shall plus verb का first form होता है, तो वो हमारा simple future tense होता है. Change into present continuous tense. अब अगर इसको present continuous tense में change करने के लिए आया तो हम क्या change करेंगे? इसका हो जाएगा we are. will के बदले हम लगा देंगे are. We are returning in the night. तो इस तरह से किसी भी टेंस में आपको चेंज करने के लिए पूछा जा सकता है. We will attack the city. Add a question tag of it. We will attack the city. अब इसका भी क्या बन जाएगा हमारा, want we. Which tense? Identify the tense. It's your simple future tense. दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है चेंज द वॉइस के लिए. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, द सिटी, बिकॉज दैट इज़ योर सब्जेक्ट. ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द सिटी. द सिटी विल बी. ध्यान में रखना, विल शैल हो तो विल शैल के साथ में हम बी लगा देंगे. तो द सिटी विल बी अटैक्ड. अटैक का थर्ड फॉर्म अटैक्ड बाय अस. वी का हो जाता है अस. यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो वी विल नॉट ओनली अटैक द सिटी, एंड को रिमूव करके बट ऑल्सो बर्न एंड किल. यूज एज वेल एज. वी विल अटैक द सिटी एज वेल एज बर्न एंड किल. अब यहाँ पे ध्यान देना, एंड दो बार आया, तो आप दो बार यूज़ नहीं करो. जो हमारा फर्स्ट आया है उसी के साथ, उसी की जगह पे आप जो है बट ऑल्सो यूज़ करोगे या एज वेल एज यूज़ करोगे. यू हैव टू माइंड दैट. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ डिड ऑडिसस प्लान टू डिफीट द ट्रोजन्स. किस तरह से ऑडिसस ने प्लान किया
कि ट्रोजन्स को डिफीट किया जाए सके। तो दिस पैसेज इज योर आंसर। सी हाउ वी विल चेंज, कैसे जो है चेंज करके हम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट Odysseus planned to defeat the Trojans to build a great wooden horse, कि पहले ग्रेट वुडन हॉर्स बनाया जाए, बिग एनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट एंड लेट सम ऑफ आवर की जगह चेंज करके हम लिख देंगे देयर, कि उनके कुछ सैनिकों को वहाँ पे छोड़ देंगे। देयर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन अ हॉर्स, देन लेट अस, एंड देन लेट अस कट कर देंगे, एंड देन बर्न देयर, आवर का देयर कर देंगे, देयर टेंट्स एंड प्रिटेंड टू सेल अवे इन देयर शिप्स, बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे दे विल, वी का चेंज करके लिख देंगे दे विल रिटर्न इन द नाइट व्हेन द ट्रोजन्स आर asleep, they will attack the city and burn and kill. In this way they plan to attack on the Trojans and defeat the Trojans. इस तरह से ऑडिसस ने जो है उसने प्लान किया कि वह किस तरह से ट्रोजन्स को अपने कब्जे में कर सकता है। The Greek leaders decided to follow advice of the wise Odysseus. See, the Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. जो ग्रीक लीडर्स थे उन्होंने निर्णय किया कि वो फॉलो करेंगे, जो भी वाइस ऑडिसस का जो भी एडवाइस है उसे फॉलो करेंगे। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या मिला हमें? टू फॉलो, राइट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू फॉलो, दैट इज योर इन्फिनेटिव। ये हमको इन्फिनेटिव वर्ड मिल गया। वी कैन आस्क द क्वेश्चन लाइक अ what did the Greek leaders decide to follow? या whom did the Greek leaders decide to follow? किसको फॉलो करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया? Wise Odysseus. The Greek leaders decided to follow the wise advice of the wise Odysseus. Write the describing word for the Odysseus. Here we get the wise. Wise मतलब बुद्धिमान, ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड हो गया। So a great horse of a wood was made by a skillful engineer. जो skillful engineer थे उन्होंने एक great horse जो है उसे बनाया। Describing word for the horse, great. Describing word हमें horse के लिए क्या मिला? Great. We can ask the question, who did या who made a horse? A great wooden horse. Who made a great wooden horse? So who made a skillful engineer? Engineer के लिए describing word what we get? Engineer के लिए describing word है skillful. It's your adjective word. Skillful engineer जो है उन्होंने great wooden horse का बनाया। अब see, identify the voice. A great horse of wood was आ गया, past है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय आ गया, राइट। इट मीन्स इट्स योर पैसिव वॉइस, बाय आ गया, और वॉइस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वॉइस के साथ में अगर थर्ड फॉर्म है इट मीन्स ये पैसिव वॉइस है, और बाय आ गया इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि इट्स योर पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस है तो वी हैव टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, उल्टा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इसका जब चेंज करोगे तो लिखेंगे अ स्किलफुल इंजीनियर मेड। अब वॉज हटा देंगे, वॉज भी हटा देंगे, बाय भी हटा देंगे, माइंड दैट, वॉज भी हटा देंगे, बाय भी हटा देंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे अ स्किलफुल इंजीनियर मेड अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह जब चेंज द वॉइस आप पैसिव से एक्टिव बना रहे हो, ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, सो दैट वी गेट द आंसर अ स्किलफुल इंजीनियर मेड अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड। द ग्रेटेस्ट हीरोज Menelaus, Odysseus himself and other entered it. अब उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग गए। Who entered into the wooden horse? कौन जो है वुडन हॉर्स के अंदर गया? तो
ग्रेट हीरोज मैनलस, ओडिसस एंड अदर्स, और कुछ अन्य लोग जो है उसके अंदर वो एंटर्ड करते हैं, उसके अंदर वो जाते हैं. द लास्ट मैन टू गो इन अ बीइंग टू आर्किटेक्ट हिमसेल्फ. आर्किटेक्ट जिसने हॉर्स को बनाया था. तो इस तरह से क्वेश्चन वी कैन आस्क, हु वाज द लास्ट मैन एंटर्ड इन द वुडन हॉर्स. कौन लास्ट मैन था जो वुडन हॉर्स में गया. तो वी गेट द आंसर, द आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट हिमसेल्फ, राइट. वाई डिड आर्किटेक्ट एंटर्ड इनटू द वुडन हॉर्स. क्यों गया. बिकॉज ही न्यू द सीक्रेट ऑफ ओपनिंग एंड शटिंग द एंट्रेंस. अभी आर्किटेक्ट को क्यों लेकर गए. बिकॉज वो जानता था कि कहाँ से उसे खोला जा सकता है और कहाँ से उसे जो है बंद किया जा सकता है. सी अंडरलाइन द जेरेंड फॉर्म या ING फॉर्म. तो हियर वी गेट अ ओपनिंग शटिंग, राइट. दैट इवनिंग द ग्रीक्स burned their tent and sailed away in their ships. अब उस दिन शाम को उन्होंने क्या किया कि जैसे कि दे प्लान दैट कि हम क्या करेंगे, टेंट को जला देंगे और जाने का नाटक करेंगे. तो सो दैट दे उस इवनिंग को वो चले गए. बट दे डिड नॉट गो वेरी फार. लेकिन फिर भी वो बहुत दूर नहीं गए थे. ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएड. परसुएड मतलब मनाना. परसुएड मतलब होता है मनाना. परसुएड द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी. लेकिन एक आदमी को छोड़कर गए थे ताकि वो ट्रोजन्स को, जो ट्रोजन के लोग थे, उनको मना सके कि वो उस घोड़े को घसीट कर अंदर लेकर जाए. बिकॉज दे वॉन्ट टू गो इनसाइड, दे वॉन्ट टू एंट्रेंस इन द ट्रोजन सिटी. क्योंकि उन्हें ट्रोजन सिटी के अंदर इंटर चाहिए था. सो दैट दे प्लान दैट. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाई डिड ग्रीक लेफ्ट बिहाइंड वन मैन. क्यों जो है ग्रीक के लोग एक आदमी को छोड़कर गए. बिकॉज बिहाइंड ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएड द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी. ताकि वो उनके सिटी, ट्रोजन सिटी में उन्हें एंट्रेंस मिल सके. इसलिए वो एक लोग को छोड़कर चले गए. सी हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, infinitive. Underline the infinitive. What we get answer? To drag. That is your infinitive word. We can ask some personal response type of question as like, was it enough to use the wooden horse to hide some soldiers? क्या आप इस बात से एग्री हो कि वुडन हॉर्स इतना बड़ा हो सकता है कि जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं वो बैठ सके. What was done to make the Trojans take it inside the city? और ट्रोजन्स लोगों ने उस शहर में ले जाने के लिए क्या किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, इट वॉज नॉट एनफ टू यूज़ इट फॉर हाइडिंग सम सोल्जर्स. क्योंकि इतना बड़ा कोई भी घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है कि जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं एंट्रेंस कर सके, राइट.